मैं आपका अमृत सर आज फिर नए टॉपिक के साथ। जैसा कि मैं आपको अभी तक ग्रामर के बारे में बताया है, क्या क्या हमारे एग्जाम में आते हैं। साथ ही साथ मैंने पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन आपको बताया। फिर मैं नाउन बेसिक्स आपको बताया, उसमें प्रॉपर नाउन का कुछ एरर्स भी बताया। ऐसे धीरे धीरे मैं आपको रोज आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। आज मैं आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लाया हूं जो है नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर क्यों एक साथ है? क्योंकि नाउन अकेले उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने पहले ही बताया था आपको, नाउन इज नथिंग, नाउन इज नथिंग, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, पर्सन, जेंडर और केस। नाउन अकेले उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो आज मैं आपको नाउन और नंबर के बारे में बता रहा हूं। जैसा कि मैं आपको बताते आया हूं कि नाउन दो काइंड्स के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जो काउंटेबल होगा वो तो गिना जा सकता है, जो काउंटेबल होगा उसे गिना जा सकता है। तो उसको उसके दो पार्ट होते हैं, पहला सिंगुलर, द सेकंड वन इज प्लूरल। पहला सिंगुलर और सेकंड वन इज प्लूरल। सिंगुलर का मतलब क्या है? सिंगुलर का मतलब है जो एक है। सिंगुलर का मतलब जो एक है। प्लूरल का मतलब जो एक से ज्यादा है। यानी कि मैं इंग्लिश में बोलूं तो ये एक है, तो ये मोर देन वन है। मोर देन वन है। लेकिन ये तो हो गया काउंटेबल की बात। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो उसके पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं। आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन जब मैं प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात करूं तो नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड। यानी कि कभी किसी कंडीशन में लग भी सकता है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है वो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है वो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये सब बात ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूं ये काउंटेबल नाउन की। तो काउंटेबल नाउन कौन है जिसको हम काउंट कर सकते हैं? सिंगुलर कौन है? जैसे बॉय। यदि मैं बात करूं बुक, तो ये सब क्या है? काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल है। और इसी का जब प्लूरल बनाना हो तो इधर हो जाएगा बॉयज और ये बुक्स। लेकिन कभी किसी सेंटेंस में यूज करना हो मुझे तो बॉय के पहले ए हम यूज कर सकते हैं, बुक के पहले ए का यूज कर सकते हैं। लेकिन बॉयज और बुक्स के पहले ए यूज करेंगे तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, इसलिए ये याद रखना है। तो अभी हमने देखा कि आर्टिकल का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कर सकते हैं, लेकिन प्लूरल से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। अनकाउंटेबल नाउन के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल कौन कौन से? जैसे कि मैं बोलूं फर्नीचर, लगेज, बैगेज, वर्क। हाँ, एक बात करते हैं वर्क। वर्क जब नाउन होता है तो इसका हिंदी होता है कार्य। और जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है कार्य करना। याद रखना, ये भी वर्क के दो मीनिंग होते हैं। नाउन जब वर्क है तो यह सिंगुलर है। सिंगुलर है। नाउन जब वर्क है तो ये सिंगुलर है। लेकिन जब नाउन वर्क है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और यह प्लूरल हो जाता है। और जब इसमें हम एस या एस लगा वर्ड्स में एस लगाते हैं तो यह सिंगुलर बन जाता है। क्योंकि जब वर्ब में हम एस लगाते हैं, किसी वर्ब
में ए से एस लगाते हैं तो वर्ब की पांचवी फॉर्म बन जाता है, और पांचवी फॉर्म को हम सिंगुलर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने वर्ब के बारे में देखा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन भी हमारा सिंगुलर है, इट इज बहुत सारे हैं, जैसे कि सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, ये सब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इनका कभी भी हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, इसमें एस या एस लगाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। और नॉर्मली क्या होता है, जब ये सब्जेक्ट होते हैं तो आर्टिकल का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन जब यही सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आपके ऑब्जेक्ट का रूप धरते हैं, के रूप में यूज होते हैं, तो उस टाइम में हम इसके पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो इतना हमने देखा कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में डिफरेंस क्या है। तो मैं इसको इरेज करता हूं, आगे बताता हूं फिर आपको। अभी मैं आपको बताऊंगा रूल्स फॉर चेंजिंग plural noun, rules for changing into plural noun, rules for changing into plural noun। जो फर्स्ट रूल होता है, मोस्ट ऑफ द नाउन को हम जब प्लूरल बनाते हैं तो क्या होता है कि उसमें ज्यादातर हम इस लगाकर ही बनाते हैं। पहला तो हम बाय एडिंग इस इन द लास्ट में हम इस लगाकर बनाते हैं। सेकेंड वन इज बाय एडिंग इस, इसका हिंदी होता है, यदि मैं हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करूं तो इसका हिंदी होता है इज, ठीक है, इज होता है। और जो थर्ड वन होता है उसका प्लूरल होता है नाउन एंड नाउन। सपोज राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये इसके प्लूरल हो सकते हैं। तो ये तो मैं देखा कि कितने तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं। तो रूल नंबर वन ये कहता है, रूल नंबर वन कहता है मोस्ट ऑफ द नाउन form their plural, most of the noun form their plural by adding is, most of the noun form their plural by adding is। तो एग्जांपल लेते हैं कुछ, जैसे कि सिंगुलर इधर है, प्लूरल इधर है। जैसे मैं बोलूं बुक, पेन, बॉय, टेबल, etc। तो इसका प्लूरल होगा बुक्स, पेन्स, बॉयज। ये तो हुआ हमारा मोस्ट ऑफ द नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग इस, ये तो हमने देखा। लेकिन जो सेकेंड रूल हमारा है, सेकेंड रूल ये कहता है कि सम ऑफ द नाउन which ends with ch, s, double s, x or z। Some of the noun which ends with ch, s, ss, x or z, ये सब नाउन जब से एंड होते हैं, form their plural by adding is। यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, तो फिर इसका थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब किसी शब्द के लास्ट में ch हो, ch के बहुत से उच्चारण होते हैं, 2-3 उच्चारण होते हैं। लेकिन जब रियल साउंड की बात करूं ch की, रियल साउंड की बात करूं ch की, तो रियल साउंड च होता है।
जब इसका उच्चारण च होता है, जब इसका उच्चारण च होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल BENCH, BRANCH, ब्रांच, जब उसका उच्चारण च होता है तो हम इसके लास्ट में, ये सिंगुलर है, हम इसको प्लूरल करते हैं तो इसके लास्ट में हम ईएस का यूज करते हैं। जब ये च होता है तो ईएस का यूज करते हैं, और इसका हिंदी होता है इज, प्रोनाउंसिएशन इज होता है। बेंचेस, हम इसको बेंचेस ना पढ़ के बेंचेस कहते हैं, बेंचेस। उसी प्रकार ब्रांचेस, ब्रांचेस, ब्रांचेस बोलेंगे। ये हमारा सिंगुलर टू प्लूरल हुआ। लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन क होता है, एग्जाम्पल मोनार्क, स्टमक, जब उच्चारण क होता है तो केवल एस लगाते हैं, तो हम एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। बस एस लगा दीजिए, प्लूरल तैयार। इधर था सिंगुलर था और ये एस लगा, प्लूरल बन गया। बस एस लगा दीजिए, प्लूरल तैयार हो गया। ये तो हमारा दो कंडीशन हमने देखा। इसको इरेज करते हैं, इसके ऊपर कुछ हम एग्जांपल करते हैं पहले। जैसे मैंने आपको बोला सिंगुलर और इधर प्लूरल। मैं बोल रहा हूं गैस, लास्ट में एस है, क्लास एस है, फिर बोल रहा हूं ब्रांच, टोपास, ठीक है, ओके। मैं बस बोल रहा हूं, बस, टैक्स, ठीक है। इधर गैस का गैसेस, क्लास का क्लासेस, ब्रांच, ब्रांचेस, टोपॉज, टोपॉजेस, बसेस, बसेस, टैक्सेस, इटीसी। ये प्रीवियस जो हमने सेकेंड रूल लिखा था उसका ये सब एग्जांपल है। अब मैं जो थर्ड बात बताने वाला हूं आपको, थर्ड रूल जो है इसका, सम ऑफ द नाउन some of the noun which end with some of the noun which end with o, some of the noun which end with o form their plural, form their plural, form their plural by adding s। जब मैं बात करता हूं, जब कोई शब्द ओ से लास्ट होता है, ओ से एंड होता है, और ओ के पहले यदि वॉवेल हो, ओ के यहां पे ट्रिक सीखना बहुत जरूरी है। बहुत लॉजिकल बात मैं कह रहा हूं, बहुत मिस्टेक हो जाती है, माइनर मिस्टेक हो जाती है। वॉवेल लगा हो, वॉवेल मतलब ए ई आई ओ यू, वॉवेल लगा हो, जब ओ से पहले वॉवेल लगा हो और इधर, तो हम इसके साथ इज का यूज करते हैं, ईएस का यूज करते हैं, ओके। लेकिन जब किसी शब्द के लास्ट में, किसी वर्ड के लास्ट में ओ हो और वो ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो हम इसके साथ एस का यूज करते हैं, ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, इधर मैं बात करता हूं रेडियो, रेशियो, रेडियो, रेशियो, बम्बू, ओ से पहले आई है, आई वोवेल, ओ से पहले आई है, वोवेल है, ओ से पहले ओ है, ये भी वोवेल है, तो रेडियोस, रेडियोस, रेशियोस, रेशियोस, बम्बूस, बम्बूस। लेकिन मैं बात करता हूं इधर हीरो, जीरो, पोटैटो, टोमेटो, वोल्केनो, मॉस्किटो। वोल्केनो मतलब होता है ज्वालामुखी, हीरो, हीरोज, जीरोज, वोल्केनोज, मॉस्किटोज, ये हमने देखा। यानी कि वैसे नाउन जिनके लास्ट में ओ हो और ओ से पहले वॉवेल हो, तो हम ईएस लगा करके प्लूरल बनाते हैं।
और जब कॉन्सोनेंट लगा हो और एस कॉन्सोनेंट लगा हो उससे पहले तो एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीरो, हीरोज, जीरो, जीरोज, इटीसी। तो ये रहा आज का मेरा सिंगुलर टू प्लूरल। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके डीप डिटेल्स आपको बताते रहूंगा। गर्मी बहुत ज्यादा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि फैन ना चलाऊं, क्योंकि फैन चलाऊंगा तो आवाज आती है। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट। नमस्ते।